Good evening, students. Today we'll be solving a numerical on tidal energy. Okay, I'm so sorry. We'll be discussing a numerical on tidal energy. This is a very important numerical, and UGC नेट एग्जामिनेशन में क्या होता है कि many a times you are done with your theory, but then जो स्कोरिंग पार्ट होता है वो होता है आपका न्यूमेरिकल्स. ठीक है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू सॉल्व ऑल दी न्यूमेरिकल्स एंड आपको सारे फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे. अदरवाइज़ कोई चांस नहीं है. अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं पता है देन यू वोंट बी एबल टू सॉल्व इट. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ऑल्सो कवर द न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ योर सिलेबस. ओके, एंड वन सच पार्ट इज़ द टाइडल एनर्जी. सो इन दिस वीडियो विल बी जस्ट डिस्कसिंग वन न्यूमेरिकल क्योंकि जो वो फार्मूला है वही फार्मूला आपके हर टाइडल एनर्जी के क्वेश्चन में लगेगा. ठीक है, कोई दूसरा फार्मूला ही नहीं है टाइडल एनर्जी का, वही एक फार्मूला है. और इफ़ यू नो दैट फार्मूला then you will be able to solve any question on tidal energy. It's all about कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और आपको उसके वो यूनिट्स पता होना चाहिए कि हमें कौन से यूनिट में अपना आंसर चाहिए. ओके, सो लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन. आपका क्वेश्चन है अ टाइडल एस्चुरी ऑफ टाइडल रेंज 5 मीटर हैज़ एन एरिया ऑफ वाटर ट्रैप्ड 10 किलोमीटर स्क्वायर. If we assume density of water to be 10 kilogram per meter cube and gravity as 9.8, what is the maximum theoretical energy available per cycle? ठीक है, the question is very self explanatory. तो now let's come on to इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा. टाइडल एनर्जी E is equal to half a rho g h square. ठीक है, हाफ एज इट इज़ लगेगा आपका. एच क्या है आपका वर्टिकल टाइडल रेंज. ठीक है, ए है आपका हॉरिजॉन्टल एरिया ऑफ द बैराज बेसिन. रो क्या है आपका डेंसिटी ऑफ वाटर. एंड जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यही एक फॉर्मूला है टाइडल एनर्जी का. हर क्वेश्चन में यही सेम फॉर्मूला लगेगा. कहीं कहीं पे आप देखोगे कि फॉर्मूले में क्या कर रखा है कि हाफ रो ए जी एच स्क्वायर कर दिया या ए रो जी एच स्क्वायर कर दिया, तो दैट वोंट मेक एनी डिफरेंस क्योंकि उसमें सिर्फ हम लोग ए या रो को का पोजीशनिंग चेंज कर रहे हैं, अदरवाइज़ उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. सो इस फॉर्मूले को रट लो. ठीक है, देन ओनली यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन. ई इज़ इक्वल टू हाफ ए रो जी एच स्क्वायर, जहाँ पे एच क्या है आपका वर्टिकल टाइडल रेंज, ए है आपका हॉरिजॉन्टल एरिया ऑफ द बैराज बेसिन, रो है डेंसिटी ऑफ वाटर और जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ज़्यादातर क्वेश्चंस में आपको रो और जी ये आपको दिया होगा, और अगर नहीं भी दिया होगा तो जी आप हमेशा 9.8 लेंगे और रो का आप हमेशा रो आपको दिया ही होगा. ठीक है, नहीं तो इसका भी मैं आपको बताती हूँ अभी कि आप इसके लिए क्या वो कर सकते हैं. जस्ट वेट अ सेकेंड एंड आई विल मूव टू दी अदर स्लाइड वेयर आई हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये फॉर्मूला क्या है हमारा E इज़ इक्वल टू हाफ ए रो जी एच स्क्वायर. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू कि हमें क्वेश्चन में दे क्या रखा है. H हमें दे रखा है 5 मीटर, A हमें दे रखा है 10 किलोमीटर स्क्वायर. 10 किलोमीटर स्क्वायर को हमें दे रखा है, उसको हमें मीटर स्क्वायर में चेंज करना है. तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम 10 को इंटू 1000 कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा 10⁻7 मीटर स्क्वायर. ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर रो हमें कितनी दे रखी है 10⁻3 10 क्यूब. ठीक है, और ग्रेविटी कितनी दे रखी है 9.8. अब हमें क्या करना है, सिंपली हमें इन वैल्यूज़ को अपने फॉर्मूला में पुट करना है. फॉर्मूला क्या है हमारा E इज़ इक्वल टू हाफ ए रो जी एच स्क्वायर. ठीक है, हाफ रो ए जी एच स्क्वायर. अब हम अपनी वैल्यूज़ को पुट करते हैं. हाफ 10⁻3 10 इंटू 10⁻7 इंटू जी कितना हो गया हमारा 9.8 इंटू 5 स्क्वायर. एच कितना है 5 स्क्वायर. ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी ले रखी है हमने 10⁻3 ले रखी है. ए हमने 10⁻7 ले लिया, जी हमने 9.8 ले लिया, और एच कितना हमारा 5 का स्क्वायर. अब इसको हम और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा हाफ इंटू 10⁻3 इंटू 10⁻7 इंटू 9.8 इंटू 5 का स्क्वायर करेंगे तो वो कितना आएगा 25. अब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा दैट वुड बी 12.25 इंटू 10⁻10 जूल्स. दिस यूनिट
इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। आपका जो एंड में आंसर आएगा वो किस में आएगा, जूल्स में, ठीक है, जे, सॉरी, इट विल बी इन जूल्स। सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो इसमें आपको जस्ट क्या याद करना है कि यू शुड नो व्हाट इज़ द फॉर्मूला विच इज़ E इज़ इक्वल टू हाफ ए रो जी एच स्क्वायर, जिसमें से आपको क्वेश्चन में ही रो और जी की वैल्यू दे रखी होगी, एच की भी दे रखी होगी, एच आप निकाल लेना, ठीक है। हर चीज़ आपको क्वेश्चन में ही मिलेगी, आपको सिर्फ वैल्यूज़ को पुट अप करना होगा इसमें और फिर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यही फॉर्मूला है, या तो आपको कहीं पे ई दे रखा होगा, आपसे ए की वैल्यू पूछ लेंगे या आपसे एच की वैल्यू पूछ लेंगे, लेकिन फॉर्मूला आपका हमेशा यही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। और कोई फॉर्मूला नहीं है टाइडल एनर्जी का, सिर्फ एक ही फॉर्मूला है। तो अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो आप टाइडल एनर्जी का कोई भी क्वेश्चन वेरी इजीली यू कैन सॉल्व इट, ओके। सो आई विल बी कवरिंग more numericals, so stay tuned and keep making your notes and keep revising it. All the best.